वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ मी वैशाली। सो आज का व्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। तो मैं वेट लॉस की जर्नी पे हूँ। आई डोंट नो कितना वेट लॉस मेरा होना भी है कि नहीं, बट ठीक है, जितना अपने से ट्राई कर सकते हैं। सब्जी बन गई, ना अपने से ट्राई कर सकते हैं उतना कर ही सकते हैं ना। तो मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग पे हूँ, तो मेरा टाइम होने वाला था। तो मैंने सोचा, घर पे कुछ था ही नहीं, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो मैं इसी डिलेमा में रही कि घर में पोहा पड़ा हुआ, बट पोहा था ही नहीं। जब मेरा खाने का टाइम आया पोहा मिला ही नहीं। तो बेसन तो एज़ यूजुअल सबके घर में मिल जाती है, तो मैंने फिर वही उसमें प्याज टमाटर काटा और हरी मिर्ची काटी और वही मैं छोटे छोटे और चीले बनाने लग गई हूँ। तो अब जब भी मैं अपने लिए कुछ भी बनाती हूँ शाम को, तो ये बोल देते हैं मेरे लिए भी रख ले। तो मैं सोच रही हूँ कि निकल जाए 3-4, तो अच्छा मैं 2 ही पीस खाऊँगी, ताकि मैं इनके लिए निकाल दूँगी। आजकल तो ऐसे ही चल रहा है। सो 7 बजे मेरी विंडो बंद भी हो जाएगी ईटिंग वाली, फिर मैं पानी पे ही जिंदा रहूँगी। सो एनीवेज, पता नहीं ठीक हुआ भी है मेरा पेट, देखो आप अभी। आई डोंट नो, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं शेयर करूँगी आपसे। और ये देखो, हम लोग खाना खाएंगे। जिया क्या कर रहे हो आप? मैं खाना बना रही हूँ। खाना बना रहे हो? खाना बना हुई थी, मैं खाती गई। ये देखो, ये क्या कर रहे हो आप? मैं सब्जी बना रही हूँ। ये सब्जी बना रहे हो आप? तो चलो मैं पहले इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जी हाँ, मम्मा को वो नहीं करो। कितना क्यूट बना है जी, हैंडल लग जाएगी हॉट हॉट। ये देखो कितना सुंदर बना है। मैं सब्जी बना रही हूँ ना। गाइस, इसकी चींखे सुनो आप। ये गंजू बेबी हो गया हमारा, ये हमारा बहुत गंजू बेबी। बोलो। और बोलो। बोलो बोलो और बोलो। और इसने तो हड्डी मचा दी, हड्डी मचा दी। जी बना के मानेगी माँ को। आधी गंजी तो हो गई है माँ, अब कितना गंजा करेगी? हाँ टिड्डू, ओए मेरा टिड्डू, तू मेरा टिड्डू है, तू मेरा टिड्डू है, टिड्डू टिड्डू। The next day. गाइज, यहाँ पे मैं जिया के स्कूल आई हूँ। अब क्यों आई हूँ, कैसे आई हूँ, किस लिए आई हूँ, ये सब आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो आगे का वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना। बाय, लव यू। गुड मॉर्निंग गाइज, आज मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ? जिया के स्कूल में जा रही हूँ, बिकॉज आज उसके स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे का उन्होंने छोटा सा फंक्शन रखा हुआ है। तो मम्मा के साथ मुझे भी जाना है। एंड वैसे तो कंपलसरी नहीं है, बट मम्मा कह रहे हैं कि तू भी चल साथ में। तो उन्होंने बोला कि पेरेंट्स आर अलाउड, तो मैं जा रही हूँ। और हुआ क्या कि मेरे साथ एक चॉपसी हो गई। मतलब क्या यार, बेवकूफ़ इंसान हूँ मैं। मतलब मैं व्लॉगिंग करती हूँ, ठीक है, 24 घंटे फ़ोन हाथ में होता है मेरा कैमरा। लेकिन जिया के स्कूल से मैसेज आया, मैंने पढ़ा, ठीक है। मैंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मेरे गोद में बेबी थी, जीवा थी, तो मैंने उसको ध्यान से पढ़ा नहीं। मैंने ऐसे ऐसे देखा, मैं कहा अच्छा चल 9 से 10, ओके ओके, ऐसा करके मैंने साइड में रख दिया। एंड मैं 9 बजे स्कूल चली गई इसके जिया को लेकर, तैयार श्यार करके। मैं भी तैयार हो गई, मम्मा को भी तैयार कर दिया सुबह सुबह। मैं कहते इनके टिफ़िन बनाना है, चपाती बनानी है मुझे। मैं कहा रहने दो चपाती, रहने दो, आप चलो स्कूल चलो, इंसल्ट होती है ये। तो यार वहाँ जाके पहुँचे, वहाँ जाके देखा कोई भी नहीं आया हुआ। लिटरली आई वाज लाइक, यार टाइम तो 9 से 10 था, आया कोई? मैं जल्दी आई हूँ, मैं तो सोची थी मैं लेट हो रही हूँ, 9:15 में पहुँची हूँ। तो वहाँ जाके पता चल रहा है, मैं वापस मैसेज पढ़ रही हूँ, मैं देख रही हूँ ध्यान से, वहाँ लिखा हुआ है कि अपने बच्चों को 9 बजे भेजो और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को 10 बजे भेजो। एंड आई वाज लाइक ओ माई गॉड, मेरा कट चुका है भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। तो जब मैंने उधर मैसेज पढ़ा ना, 9:30 हो चुके थे। तो मैंने मैम को बोला, उन्होंने एक पिक ले ली थी हमारी जिया के दादी के साथ। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैम हम ना हाफ एन आवर तक आते हैं, हम हाफ एन आवर तक आते हैं, क्योंकि आज जीवा का वैक्सीनेशन डे है। तो फिर मैं जल्दी जाना था, तो इसलिए मैं जल्दी यहाँ पे आ गई। तो कहती हाँ इट्स ओके, वैसे भी 10 बजे का टाइम था। ओ यार क्या हालत हुई उस टाइम मेरी, ओह गॉड।
मैं घर आके इतनी देर तक हंसी हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे पे इतना हंसे है ना, लिटरली मतलब उफ। और मैंने सोचा था क्या मैं मेकअप फेकअप करके जाऊँगी, और मैं मेकअप करके नहीं गई हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है कि क्यों नहीं किया मेकअप तो बस मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, और व्लॉग तो बनाना ज़रूरी था, तो चलो व्लॉग भी बना लेती हूँ। एंड अब तो मुझे इतनी हंसी आ रही है, मुझे जाते भी अब इतना अजीब लग रहा है। बस अब 10 बज ही गए हैं, मतलब 10 मिनट बजे हैं 10 बजने को, और मुझे इतना अजीब लग रहा है। मैं कह रही हूँ नहीं यार जाना चाहिए, सोच रही नहीं यार क्या करूँ एनीवे सब जो होना था वो तो हो गया है। तो मेरा है ये आउटफिट, आपको मैं दिखाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने कैजुअल ही पहने, दिखाती हूँ। तो ऐसा कुछ है मेरा आउटफिट आज का होने वाला, और एसेसरीज़ मैंने ज़्यादा कुछ पहने नहीं है, बस इयररिंग्स पहने हैं एंड नथिंग एल्स, वही गोल्ड ज्वेलरी बाकी। तो दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे। और दादी ने सिंपल सूट पहना हुआ है, एनीथिंग। सोच रही मंगलसूत्र पहन लो, लेट्स सी। तो गाइस कैसा लग रहा है आप लोग बताना। मुझे तो अच्छा लगा यार, बार बार बोली जा रहे हैं, हो गई ना गलती। तो आप लोग बताओ कैसा लग रहा है, ये पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए जब तक आप लोग बताओगे तब तक मैं चली गई होंगी। सो मुझे तो अच्छा लग रहा है, नाइस लग रहा है मुझे तो, अच्छा लग रहा है। वेट यार निकाल देती हूँ। सो गाइस अब फाइनली हम लोग निकल रहे हैं, घर से निकल चुके हैं मतलब। अब मुझे इतना अजीब लग रहा है जाते हुए, पर ठीक है, दीदी को मैंने बोला साथ चलने के लिए। क्या नहीं मैं रखा हूँ, चलो मिलते हैं आपको स्कूल जाके। तो यहाँ पे हम लोग स्कूल पहुँच गए थे और फाइनली प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे स्टेज पे ना सारी ग्रैंड मदर्स को बुलाया हुआ था, और ताकि वो गेम खेलें। यहाँ पे मैं मम्मा का शॉट ले रही थी आपको दिखाने के लिए, कुछ बैंगल गेम थी। और यहाँ पे देखो ये फनी अंकल कैसे गेम खेल रहे, इतना हंस रहे थे हम लोग, इतना ज़्यादा हंस रहे थे, बहुत हंसी आई थी। अब टर्न आती है जिया की क्लास की, यानी कि प्री नर्सरी की। तो यहाँ पे मुझे पता ही नहीं था कि जिया का परफॉर्मेंस है, ये तो मेरे लिए एक सरप्राइज ही हो गया था उसका परफॉर्मेंस। और वो मेरे को देख के रो पड़ी थी, और उन्होंने बहुत पहले ही मना कर दिया था कि बच्चा अगर रोएगा तो आपने उसको अपने पास बुलाना नहीं है। अभी जिया बहुत छोटी है इस क्लास के लिए, बट ठीक है, फिर भी उसने ट्राई किया, बच्चों को देख देख के ट्राई कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी इसको देख कर कि एटलीस्ट ट्राई तो कर रही है ना, मतलब जैसे बच्चे स्टेप्स कर रहे हैं ट्राई कर रही है कि मैं भी वैसा करूँ। तो मैं इसमें खुश हो गई थी। उसके बाद बारी आती है LKG क्लास के बच्चों की। तो ये ब्लू फ्रॉक वाली जो है ये दीदी की बेटी है, तो मैंने इसका भी ले लिया। बहुत अच्छी सी ये भी परफॉर्मेंस दे रही थी। तो मतलब ऐसे करके ना सारी लाइन वाइज करके सारी क्लासेस की परफॉर्मेंस थी। और अभी आप देखोगे डोगरी डांस भी बच्चे करेंगे ड्रेसेस डाल के। उनकी ड्रेसेस ही पहले इतनी क्यूट है, काम तो मतलब पूछो ही मत, इतना प्यारा डांस उन्होंने किया। लोग एंजॉय करो तब तक। क्योंकि तारीफ करने वाले बहुत होते हैं, बट जेन्युइन में जो एडवाइस करने वाले होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और वो उनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसी से हम आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो पलक दी ओजू जियो तो देख जियो इधर देखो, इधर देखो। ओह गॉड गाइस, जस्ट अभी मैं घर पहुंची हूँ, और मेरी जो हालत हुई है ना गर्मी से, उधर ना बच्चों का फंक्शन देख के ना बहुत इंजॉयमेंट हो रही थी। पता नहीं चल रहा था गर्मी का कि गर्मी है कितनी है। हालांकि उन्होंने फैंस लगाए थे, बट हमें पता ही नहीं चल रहा था, बिल्कुल भी बुरी हालत हो गई थी। क्योंकि हम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए थे, ग्रैंड पेरेंट्स। तो फिर बाहर उन लोगों ने बैठने का अरेंजमेंट किया हुआ था, और मेरी जो हालत हुई है ना, आप देखो चीक्स रेड हो चुके हैं। जी अब बाहर नहीं जाओ। और मेरा इसके बीच इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम भी मतलब खुल गया था, मैंने कुछ नहीं खाया। तो अभी मेरे पास कुछ नहीं, आटा ब्रेड है वही खा लेती हूँ। आई नो उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, बट इस समय मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे मैं ब्राउन ब्रेड लेती हूँ, बट इस बार मिली नहीं थी, तो फिर मैंने यही वाली ब्रेड अब ले ली है। घी के साथ इसको मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, चाय के साथ खा लेती हूँ। एंड वहाँ पे जिया वहाँ पे आई डोंट नो, इसने मुझे बताया भी नहीं, इसके टीचर ने भी नहीं बताया कि इसका डांस परफॉर्मेंस है या कुछ वैसा। तो ये वहाँ पे देख के बहुत रोई है। मुझे देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए था, बट अगर मैं नहीं जाती, ये दादी को देख के रोती। जो भी था नहीं हाओ,
बहुत रोई है। सो लेट्स सी। अब वीडियोस तो मैंने आप लोगों ने देख ही ली होंगी, अभी पीछे वाली वीडियोस अब देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और ये देखो मेरा बेबी। मैम माई, कोई मैम नहीं मारती आपको, झूठू बोलते हो आप। किसको पता है मम्मा पापा क्या टेंशन मिलती है? यस नो, गंदी बात, गंदी बात होती है, अच्छी नहीं करते। तो अभी इसकी टीचर ने मुझे बोला है कि ये क्लास की डॉन है। मतलब मैंने बोला क्यों मारती है सबको, कहती नहीं पंगों में, मतलब पंगों में सबसे ज़्यादा पंगे इसी के हैं, डॉन के। तो चलो एनीवेज, इसका तो कुछ नहीं कर सकते जब तक ये 3 साल की नहीं होगी। इसको क्या समझाऊँ मैं यार, अभी अंडर 3 इयर्स है ये, तो मैं इसको क्या समझाऊँ। अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, बहुत बुरी हालत हो रही है इस टाइम। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ ये सूजी का बैटर। टाइम मेरा सिर्फ अभी हाफ एन आवर रह गया है। इसमें मैंने नॉर्मल वेजेस डाली हैं, मतलब ये टमाटर और प्याज, हरी मिर्ची और सूजी और दही, बस ये ऐड किया है। नो इनो, नो नथिंग एल्स। यहाँ पे मेरी ईटिंग विंडो जो है वो क्लोज होने वाली थी, तो मैंने सोचा पहले खा लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ साथ में, ताकि आपको दिख जाएगा। बोलूँगी नहीं, अगर बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और इतने में इसके चाचू आ गए थे जो जीवा के साथ खेलने लग गए। ये जो सूजी का चीला होता है ना गाइस, ये मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ज़्यादा वेजीज नहीं थी, जो भी अवेलेबल था मैंने उसके साथ बना दिया। एंड ये वाली सॉस ली है मैंने इसके साथ, ये कुछ मदर की गार्लिक चिली सॉस है, बहुत टेस्टी थी, ब्लिंकिट से ऑर्डर की थी मैंने। नहीं काका, काका नो, क्या कर ला काका? देखा देखा, कहते हो इसको इसके पास रखूं, ये रखूं मैं इसको इसके पास, ये देखो देख रहे नहीं जाना, मुझे बुबू है ना, मेरे पास नहीं आती है। मुझे बुब्बू है ना, दीदी पास नहीं आते हैं। मेरे पास आ दो। काका 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 मेरे पास आ दो। मम्मा, हाँ जी, मुझे बुबू है ना, हाँ मुझे बुबू जो आप बनाना ये मेरे पास सोएगी। अच्छा दूध मैं पिलाऊंगी और ये आपके पास सोएगी, ठीक है। दे दो मम्मा, दे दो। नहीं तू भी लेता। दादी को डांट पड़ी है। दादी मैंने कौन डांट दिया? दादी को लो, दांत नहीं खोलो। आजा मेरे पास। ये मेरा पापा है, मेरा नुनु पापा है, मेरा नुनु पापा है, ये मेरा काका है, काका, ये मेरा नुनु तू भी खींच रही है ना उसको, जब माँ रो रहा है कि बेबी बेबी है, छोटा दुद्धू भी ना, चलो दुद्धू बुलाते चलो। अरे बड़ी सुनानी है इन्हें सही है जो प्लास्टिक पोटी है, एला पोटी एला चलो पार्टी कितनी दी हो गया मनु मनु कुड़ी चुप कितनी मनु की दादी कुड़ी है ये देख